चलो हज़रत उमर और हज़रत अली की आपस में जो मोहब्बत है, उस पे बात होगी, आपने उसका वो रद्द करना है। फिर हमने वो ठीक जो है है ना जी दरवाज़ा जलाने वाली बात, हाँ, चलें उस जी, पे बात करेंगे। एक मौजू इंतखाब कर लो, एक मौजू, 2 मौजू नहीं, एक मौजू, दरवाज़ा जलाने वाली बात। दरवाज़ा जलाने वाली बात, चलें जी। ठीक है भाई, आपका क्या इद्दा है? हाँ, क्या आपका? इसके मतलब हमारा सवाल ये है जी कि उसके मतलब पहला तो वो बताया जाता है भी इब्ने अबी शैबा का, हुँ, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। हुँ, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह तआला अलैहा वो दरवाज़े पर गई। जी, तो इस पर पूछा कौन है? आगे से जवाब आया उमर हूँ। और फिर ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा आपके वालिद साहब से मोहब्बत करता हूँ और ये जो हुँ, बात मैं कह रहा हूँ मैंने शियों से ही सुनी है, इब्न अबी शैबा के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं उमर हूँ, सबसे ज़्यादा आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद ये कहा कि आपके घर में ये जो 2 आदमी बात कर रहे हैं, इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएँ, वरना मैं इस घर को इन पर आग लगा दूँगा। हुँ, इतनी बात इब्न अबी शैबा के हवाले से और रिवायत का नंबर भी बताया जाता है 28,200, क्योंकि हमारे पास इब्न अबी शैबा है नहीं, बहरहाल उस हुँ, रिवायत का नंबर यही आता है सही, 28,200। सही, इस पर मेरा सवाल ये है कि जब बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तो हुँ, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर क्यों गईं? हुँ, जबकि मर्द घर में मौजूद थे। हुँ, हज़रत अली घर में मौजूद थे, फिर जनाब हज़रत फ़ातिमा दरवाजे पर क्यों गईं? हुँ, इसलिए कि इस बात को हमारे मुआशरे में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि घर कोई में नहीं कोई करता? बंदा मौजूद हो, दरवाजे पर दस्तक हो, तो इसके बाद जनाब कोई औरत जो है घर के वो बाहर चली जाए। तो फिर हुँ, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसा गैरतमंद आदमी हो, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी साहिबे शर्म व हया पैकर औरत हो और वो दरवाजे पर पूछने चली जाए कि हाँ भाई बाहर कौन आया है। इस जी बात सर, को पहली बात तो ये इसे ही हमारा दिल नहीं मानता। इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि जनाब कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये तो आपने भी आपसे भी एक मर्तबा सुना था कि जनाब जब ये वाक़या हुआ, हज़रत अली जो थे मौला अली वो घर में ही थे। फिर इसके बाद जनाब ये जब ये वाक़या पेश आ गया तो फिर हज़रत मौला अली ने आके जनाब हज़रत उमर को पकड़ा, उन्हें मारा वगैरह ये सब हुँ, कुछ, हुँ, ये हुँ, बातें हुँ। मैंने आपसे ही सुनी। अच्छा, इसके बाद जब अगर ये दरवाज़ा जलाने वाला वाक़या पेश आया, तो एक-एक हज़रत सवाल उमर करें ना गए। आप, सवाल एक करें, उसका जवाब ले लें, फिर अगला सवाल करें, सही है? चलो ठीक है, यही पहला बात कि मेरा सवाल ये है कि जब ये दरवाज़े पर दस्तक हुई थी, तो हज़रत फ़ातिमा क्यों गई थी? हज़रत अली दरवाज़े पर क्यों नहीं आए? ये सवाल है जी, मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है इस्लाम में। देखें, ये अल इहसान फ़ी सहीह इब्न हिब्बान है, अ, फ़ी यानी इसकी सही अहादीस है। यहाँ पर ये जिल्द नंबर है ख़ामिस अशर और उसने सब सही अहादीस जमा की हैं और ये है बाब ज़िक्र बयान महब्बतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक़रूनतुन बिमहब्बति फ़ातिमति वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पंजतन पाक से। यहाँ पर सही हदीस नकल करते हैं अन ज़ैद इब्न अरक़म के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिफ़ातिमत वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से कहा अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, कि जो आपसे लड़ाई करे मैं उसके खिलाफ खुद ऐलान जंग में हूँ, और जो आपसे सही वो मुसालिम हो, सही सिल्म की हालत में हो, सलामती में हो, मैं उसके साथ सलामती पर हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फजूल नहीं करते। फ़ातिमा ज़हरा से किसने लड़ाई करनी है? हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से किसने लड़ाई करनी है? चश्मे नबूवत क्या देख रहा है? सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़ुक़ में क्या देख रहे हैं कि ये जुमले मुसलमानों को बता रहे हैं कि इनसे ऐलान जंग करना मुझसे ऐलान जंग है, ठीक है ना? और इस सब मुसलमानों को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी नज़र से देखना कुफ्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना, वो तो उससे बढ़कर इल्हाद दुनिया में है ही नहीं, उससे बढ़कर ज़ंदक़ा दुनिया में है ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना बदतरीन ज़ंदक़ा इल्हाद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवार लेकर आना जंग के लिए, वो तो बदतरीन कुफ्र है। इसमें तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर शक हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं है, उनकी मोहब्बत वाजिब है या नहीं, वो मुसलमान नहीं है, शक हो, ठीक है ना? अब कोई तलवार लेके आता है कि मैं इनके खिलाफ जंग करता हूँ, वो तो उससे बढ़कर दुनिया में ज़ंदीक़ है ही नहीं। अब इनके अपनी किताबों में सही अहादीस के साथ रवात के साथ मौजूद है। ये इब्न अबी शैबा की
المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع علی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعیہ صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، یا اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ويرتجعون فی امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا حتی خرج حتی دخل على فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہے، سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا. یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو جفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائیں تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، یہ اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، اللہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عترت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو، بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ. مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے، ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب، شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کریں، وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا، بلکہ اعلان جنگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں، فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے. کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے. تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں. جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے، فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے.
अच्छा, तालमून अन्न उमर क़द जानी, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि आप जानते हैं कि उमर यहाँ पे आए थे। वक़द हलफ़ बिल्लाहि लइन उद्तुम लयुहर्रिक़न्ना अलैकुम, तो उसने कसम खाया कि आपके इस घर को जला देगा। वअयमुल्लाह लयमदियन्न लिमा हलफ़ अलैह, अल्लाह की कसम उमर ये कर लेगा, उमर हमारे घर को जला देगा, आग लगा देगा। फंसरिफू राशिदीन फरू रायकुम वला तर्जू इलैह, तो आप लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और इधर वापस ना आए, क्योंकि अबू उमर इस घर को आग लगा देगा। फंसरफू अनहा फलम यरजिऊ इलैहा हत्ता बायअ अबी बकर, फिर वो चले गए। ये ज़ैद इब्न असलम अबू उमर का गुलाम है, उमर का पक्का गुलाम है, उमर का वफादार। वो कहते हैं फिर उन्होंने बाद में बैत किया था। तो पता ये चला जो आपका सवाल का पस मंजर ही गलत है, ठीक है ना, कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में थी और अमीर मोमिनीन भी घर में है, तलहा वगैरह भी घर में, तो ज़हरा गए, ठीक है ना। इस वाक़े में वो घर में नहीं थे। जब वो लोग आग वाक़या लेके आए थे तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्यों दरवाजे पे गए? दुनिया में देखो अजीज़ों, मैं इनके सवाल के जवाब दे दूं। ये अगर कोई बीबी दरवाजे पे जाती है, ये कोई शरअन ऐब नहीं है, उर्फन भी ऐब नहीं है, बिलखुसूस अगर उसके पीछे कोई हिकमत हो। हिकमत क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको हिकमत बता देता हूँ कि कुछ लोग आए हैं दरवाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाने के लिए, ठीक है ना, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का नासिर यहाँ पे कोई नहीं, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नासिर नहीं है। सहाबा ने साथ छोड़ दिए, जिन्होंने बैत किया था साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे उनको जंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि आप जंग नहीं कर सकते। तो इस हालत में बेहतरीन चीज़ क्या है कि इन लोगों पे ताकि ये जंग वाक़ई ना हो, खूनरेज़ी ना हो, यहाँ पे घर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की क़िदासत पामाल ना हो। मैं आपको ये हदीस दिखा देता हूँ, ये अल-मुअज्जमुल कबीर औसत लित-तबरानी, यहाँ पर आयशा कहती हैं, मा रअयतु अहदन मिन खल्क़िल्लाहि अशबह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनन वला जिलसतन वला मिश्यतन मिन फातिमा। आयशा कसम खा के कहती है, अल्लाह की कसम, मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शबीह हो, बोलने में, दियानत में, दीन में, इबादत में, और चलने में, फिरने में और बोलने में। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बल यदहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ चूमते थे। भाई जो भी फजाइल नहीं, आप पूछ रहे हैं, पता चलता है ना कि दरवाजे पे कौन आई है। भाई अब मैं बताता हूँ क्योंकि दरवाजे पर जब बात होती है तो औरत तब जाती है जब पता हो कि बाहर कौन है और वो हमारा अपना है, तब जाती है। सुन लो, थोड़ा सा दरवाजे पर नहीं जाती। हम हजरत फातिमा की तौहीन समझते हैं कि बाहर दरवाजे पे दस्तक फातिमा पूछ रही है। तौहीन तो ये है ना, तौहीन ये तो यह है कि घर को आग जलाने के लिए, तो तौहीन से ज्यादा बड़ा है कि घर को आग जला। जो शख्स अब सुन लो ना शेख साहब, ये झूठ है, आपकी किताब से दिखाया, आपकी किताब से सुन लो, अभी आपकी किताब से दिखा दिया, कहता है झूठ है। जब दरवाजे पे जो, आप सुन लो ना भाई, मैं दिखा दूंगा कि आग भी लेकर आए थे, आग भी लेकर आए थे, वो अलग हदीस है। आग दिखा, अब पूछो मुझे, पहले मुझसे कह दो कि दलील दिखाओ कि सच है या नहीं है। अब सुन लो कि जिसकी आवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी आयशा कसम का क्या कहती है, बोली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, चलने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, बैठने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, इबादत उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा सब ने देखा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ नहीं चूमा है, बोसा किसी के हाथ पे नहीं दिया, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ पे बोसा दिया है। अगर वो दरवाजे पे जाए कि यहाँ पे आग क्यों लेके आए, सुन लो शेख साहब, एक मिनट, आयशा के तो आप वैसे ही वालिद साहब से भी पहले ना बोला, वालिद साहब बैठे ही बात कर रहे हैं, अपने काफिर मानते हैं, आयशा का नाम भी ना लें। आयशा आप ये बताएं कि जनाब दरवाजे को जब दस्तक कोई हज़रत फातिमा क्यों गई? अब सुन, आयशा से आपने खुद अब सुन लो, उनकी मौजूदगी में क्यों गई? फिर आपने खुद ये बताया, आपसे आपने ये कहा था कि जनाब जब ये सब कुछ हो गया, हजरत अली अंदर थे और फिर इसके बाद जनाब क्या नाम है, वो जो हजरत फातिमा की हड्डियां तोड़ दी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जनाब मौला अली ने आकर पकड़ा। अब सुन लो सही भाई साहब, पहली ये बात है कि ये वाक़या हुआ है, हजरत अली बुज़दिल थे, एक बेगैरत थे, अपनी बीवी का जुल्म होता देखते रहे, अपना जबान, अब बेगैरत आप हैं, बेअदब आप हैं, काफिर आप हैं, क्या बेगैरत बन रहे, आप बेगैरत, आप गुस्ताख हैं। अब सुन लो, आपकी किताबों में क्या लिखा है, आप नहीं मानते, आपके न मानने से आप बेगैरत आप हैं। जाती हैं शोर के होते हुए, इससे बढ़कर बेगैरती क्या होती है? अब सुन लो, जवाब सुन लो, आपकी अपनी किताबों में क्या लिखा है। ये किताब है, देखें मेरे अजीज, ये शख्स इसने गुस्ताखी किया है, हम सब की दिल आजारी हुई है, आप सब लोग जानते हैं, मैं इसका जवाब नहीं देता, मैं इसको छोड़ता हूं, मैं इसको चुप कर शेख, चुप कर बकवास अपनी, शेख चुप कर, चुप कर,
और चुप, अब किताबों की बात, दलील की बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, तो मैं आपकी किताब से साबित करूंगा कि हुआ है। हम खामोश हो जाते हैं ताकि अपनी बात करें, लेकिन ये शख्स गाली देने के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है जी। उसको बात, तुम हदीस बोल रहे हो, हम भी तो गालियां देते हो। अच्छा सुन लो मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहां पर उसने अपने अबू जान को पीछे धकेल दिया। इनके अबू को दाढ़ी तो लंबी है, लेकिन मुआविया की भी दाढ़ी लंबी है, अबू सुफियान की भी दाढ़ी लंबी थी, अबू जहल की भी दाढ़ी लंबी थी। अल्लाह लानत करे ऐसे सफेद दाढ़ियों पर जिनके दिल में सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है। आप इस बात को तमीज़ से भी कह सकते थे। अब क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, आपकी अपनी किताबों से, ये किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दिसी, मैं कई मसादर से साबित करूंगा कि इन लोगों ने हमला किया है गर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। तुम उनको बोलो कि जिन्होंने हमला किया है वो काफिर हैं, वो बेगैरत हैं, ठीक है ना। बीबी सलामुल्लाह अलैहा अगर दरवाजे पे आई है, न शरअन न उर्फन कोई हराम नहीं है, जो शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए कि हम जंग नहीं करना चाहते, तुम यहां से वापस चले जाओ। बेहतर यही है कि वो दरवाजे पे आ जाएं ताकि हुज्जत तमाम हो, ताकि इस घर पे हमला ना हो। यह किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दिसी। इस किताब में मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये शख्स गाली दे रहा है भाई, ये शख्स गाली दे रहा है, अभी मेरी बारी है। मैं इन्होंने कहा है कि इस बात को नहीं मान रहे ना, इनकी गाली हमने क्या सुनना है, ठीक है ना। ये जब तमीज से बात करेंगे तो इनकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले जी सर शेख साहब, वो सुन लें, उसके बाद आप, मैं आदिल भाई से कह रहा हूँ, आपको को थोड़ा कूल करे, मुनाजरा करना या झगड़ा करना, झगड़े करने के लिए तैयार इधर नहीं बैठे में ना। दूसरी बात ये है, सुन लें अपनी बारी में, या टाइम रख देते हैं, फिर अपनी बारी में बात करें जितना करना हो, लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसका जवाब तो ले ले कम से कम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा, अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दिसी। इस किताब में मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये जुज़ अव्वल है इस किताब की। झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तुम्हारी किताब में लिखा है ना, झूठ ऐसे ही झूठ बनता है, और तुम्हारी किताब में लिखा है ना भाई, अब बिल्कुल बकवास है। नबी के घर को आग लगाना बिल्कुल बकवास है, लेकिन ये सही है, आप लोगों ने कर लिया, आपके इमामों ने यही काम किया। कहाँ लिखा है? नहीं, वो अभी दिखा दिया ना, तुम अभी कहता कहाँ लिखा है, अभी तुम्हारी किताबों से दिखा दी, फिर कहता कहाँ लिखा है। ओ भाई तुम्हारी किताबों में लिखा है, फिर कहता कहाँ लिखा है। कहना इसलिए अबू बकर उमर से मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, और जो आपके घर को आग लगा उससे क्या मोहब्बत है। ये तुम्हारा मुस्लिम है, कहता है मोहब्बत है जी, मुस्लिम मैं मोहब्बत दिखा देता हूं तुम्हें, बल्कि बुखारी है, बुखारी वो ये बुखारी है जी, कहता है मोहब्बत है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी भी दिखा देता हूं, मुस्लिम भी दिखा देता हूं, चलें भाई, मोहब्बत दिखा देता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अबू बकर उमर से कितनी मोहब्बत करते थे, ठीक है ना भाई। ये बुखारी है, और ये रिवायत भी आयशा से है, ठीक है ना भाई। ये किताब है बुखारी, बुखारी को देखो, बुखार आ गया इनको, शाबदार हयात तुराथ अल अरबी, ये हदीस नंबर है 4241 और 4240, ठीक है ना। सफ़र नंबर है 749, ये 749 है, हदीस नंबर आपने देख लिया। अबू बकर ने कहा कि अबू बकर कहते हैं फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुबायअत वलम यकुन युबाय तिलका अशहुर फअरसल इला अबी बकर न यअतिना वला यअतिना अहद मअक। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से कहा कि तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और तेरे साथ कोई ना आए। क्यों कहा कि कोई ना आए? आयशा कहती हैं कराहियतन लिमहज़र उमर, क्योंकि उनके उमर के आने से, उमर को देखने से बड़ी कराहियत थी, उमर से कराहत बहुत था उनको। उमर ने कहा क़ाल वल्लाह वल्लाहि ला तदखुल अलैहिम वहदक, ये घर जलाने के बाद का उमर ने कहा कि उनके घर अकेले ना जाना, मार देगा। उमर अबू बकर ने कहा वमा असैतु मन यफ़अलु, वाक़ई तुम समझते हो ये मुझे मार देंगे? नहीं मार रहे हैं, अली अलैहिस्सलाम नहीं मार, अब ज़हरा सलाम अलैहा दुनिया से जा चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं, मुझे नहीं मारेंगे। वमा असैतु मन यफ़अलु बि वल्लाहि ला अतियन, अल्लाह की कसम में चला जाऊंगा उधर, ठीक है ना। ये एक मोहब्बत है जी बड़ी ये पहली बात ही गलत है भाई साहब, गलत है, बुखारी गलत है, जो भी बुखारी में लिखा है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम गलत कर रहे हैं तर्जुमा आप इसका। कराहियतन लिमहज़र उमर का क्या तर्जुमा है? अबू बकर अकेले आए, उमर को कराहियतन लिमहज़र उमर, इसका क्या तर्जुमा है? मेरी बात सुनो, अगर इसमें ये तो बात साबित नहीं होती कि हजरत अबू बकर ने जी वो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घर जलवाया, मैं इस बात का जी मुझे दुख है कि ये घर जलाने की दलील नहीं है। आपने कहा तो आपस में मोहब्बत है ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ भाई, मैंने कब बोला कि घर जलाने की दलील है? कैसे दोबारा किया कि अपने बीवी के ये आदमी आई पागल है भाई, ये आदमी इसको समझ ही नहीं है। आपने कहा था कि ये अबू बकर को उमर अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, ठीक है ना, मोहब्बत करते थे, उमर अबू बकर से मोहब्बत करते थे। आपने ये कहा ना, मैंने नहीं कहा कि मैं उसका जवाब दे रहा हूं, घर जलाने का तो मैंने साबित कर दिया ना। अब मजीद देखो, ये सही मुस्लिम है, शाब दारुल फिक्र, ठीक है ना, 2003 में छपी है, 2010 में छपी, 2010
ٹھیک ہے نا بھائی, یہ ملاحظہ کریں. صفحہ نمبر 885 ہے, حدیث نمبر ہے 4468. یہاں پہ عمر کہتے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے, یا علی یا ابو بکر, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو تم, فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیها. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, عباس تم آئے تھے, تم بھی میراث طلب کر رہے تھے اور علی علیہ السلام بھی میراث طلب فرما رہے تھے. ابو بکر نے کہا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو تم دونوں کا, تم عباس, دونوں کون ہیں, عباس اور علی علیہ السلام, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب ہے, بڑا جھوٹا ہے, جھوٹا فراری ہے, آثمن گنہگار ہے, غادر ہے, غدار ہے, خائن ہے, خائن ہے, خیانت کرنے والا ہے. اس نے نبی پہ جھوٹ حدیث باندھی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث چوری کر لی. ٹھیک ہے نا, عمر خود کہہ رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اب بھی فرأیتمانی کاذبا غادرا خائنا, اور تم دونوں مجھے بھی کذاب, جھوٹا, غدار, خائن اور فراڈی سمجھتے ہو. یہ خود عمر کہہ رہا ہے کہ اے علی اے عباس, تم دونوں مجھے اور ابو بکر کو غدار, خائن, کاذب, جھوٹا اور گنہگار سمجھتے ہو, فاسق سمجھتے ہو. اب بولو جی, اب بولو, ثابت ہو گیا نا بخاری مسلم سے, صحیح ہے نا. گھر جلانا کہاں ثابت ہوا؟ بات تو گھر جلانے وہ باپ باہر گئے تھے نا, آپ باہر گئے تھے, 2 کتابیں میں نے دکھا دی, 2 حدیث صحیح دکھا دی ہیں. کیوں باہر گئے تھے آپ؟ کون؟ میں نے دکھا دیا, آپ کہتے ہیں گھر جلانا کہاں سے ثابت؟ میں نے دکھا دیا کہ آگ لے کے آئے تھے, آپ کی کتابوں سے ثابت کر دیا. کہتا تم کیوں باہر گئے تھے؟ نہیں, آپ نے آپ کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا, آپ بھی ریپلے کر کے دیکھ لو نا. آپ اتنے ذلیل لوگ ہیں بھائی, کہتے ہیں گھر جلانا کہاں سے ثابت ہو گیا. بھاگ جاؤ یہاں سے. جب دکھا دیا آپ کے کتاب سے, کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہو گیا.